ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 पाठ को में पोषण। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा 6 में अपन ने पढ़ा था कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है और उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण ये उपस्थित रहते हैं। भोजन के अंदर जो ये पोषक घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये पोषक हैं और इन पोषकों की आवश्यकता प्रत्येक सजीव को पड़ती है। या भोजन के द्वारा सजीवों में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं, उन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। साथ में ही भोजन के द्वारा शरीर के अंदर नए नए ऊतकों का निर्माण होता है कि ये क्या है कि वृद्धि के लिए, सजीवों की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है। साथ में शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत, इसके लिए भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि, इसको हम पोषण कहते हैं। पोषण सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अर्थात सजीव भोजन ग्रहण करता है और फिर उसको अपने उपयोग में लेता है। उपयोग में लेने की जो ये भोजन ग्रहण करने उपयोग में लेने की विधि पोषण कहलाती है। अब पोषण को हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला है स्वपोषण। स्वपोषण अर्थात हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए पोषण की भोजन को स्वयं संश्लेषित करने की जो यह विधि है वो कहलाएगी स्वपोषण। हरे पेड़ पौधे भोजन को भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। अर्थात पोषण की जो यह विधि है उस विधि का नाम है स्वपोषण। हरे पेड़ पौधे भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अतः पोषण की यह विधि इस विधि को स्वपोषण कहते हैं।
और ऐसे सजीवों को स्वपोषी या जो पादप होते हैं, ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा है विषम पोषण। विषम पोषण में जंतु एवं जितने भी जंतु हैं एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। अतः ऐसे जीवों को विषम पोषी कहेंगे और पोषण की यह विधि विषम पोषण कहलाएगी और ऐसे जीवों को विषम पोषी जीव कहेंगे। अर्थात भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर जो निर्भर है। इसके बाद आता है पादपों में भोजन ग्रहण करने की जो विधि है या ये कहें पादपों के द्वारा भोजन ग्रहण करना। या पादपों के द्वारा भोजन बनाना। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं अर्थात भोजन बनाने के हरे पेड़ पौधों में जो क्रिया होती है या ये कहें कि भोजन के निर्माण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में पत्तियों में होती है। अब भोजन के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरी इन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है और ये कच्चे पदार्थों को हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या पर्णहरी की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं और साथ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है अर्थात भोजन बनाने की क्रिया हरे पादपों की पत्तियों में संपन्न होती है अर्थात भोजन का निर्माण पत्तियों के अंदर होता है। पत्तियों के द्वारा अब पत्ती के अंदर भूमि के अंदर जो जल है, खनिज लवण है, वो कैसे पहुंचते हैं। जैसे आप एक पादप को देखेंगे, इस पादप का यह भाग जो जमीन के अंदर रहता है ये मूल कहलाता है और जमीन के ऊपर ये पौधे का भाग कहलाता है, उसका तना
और ये उसकी पत्तियां हैं, पादप की। भोजन का निर्माण पादप की इन पत्तियों में होता है। अब भूमि के अंदर ये जो जड़ें होती हैं, ये भूमि से जल और खनिज लवणों का ये मूलरोम है, छोटे छोटे ये मूलरोम है, ये भूमि के सतह के अंदर, भूमि के जमीन के अंदर फैले रहते हैं, जो भूमि में जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके मूल यानी ये जड़ के जाइलम तक जल और खनिज लवणों को पहुंचाते हैं। जड़ का जाइलम भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद ये जो तना है, इस तने के जाइलम ऊतक तक जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करता है। ये जल और खनिज लवण तने का जाइलम पत्ती के जाइलम तक पहुंचाता है। पत्ती की जो ये सतह है, इसके अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें अपन रंध्र बोलते हैं, और इन रंध्रों की सहायता से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण किया जाता है। साथ में पत्ती के अंदर जो पत्ती का हरा रंग होता है वो इसमें पाए जाने वाले पर्णरंग के कारण होता है। अर्थात हरे रंग का एक वर्णक क्लोरोफिल कह रहे हैं, ये पत्ती के अंदर पाया जाता है। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है रंध्रों की सहायता से। पर्णरंग किसमें है? तो सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा इन पत्ती की सतह पर पड़ती है, तो सौर ऊर्जा को ग्रहण करके पेड़ पौधों के अंदर जो पत्तियां हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में जल और खनिज लवण की सहायता से भोजन बनाने का कार्य करते हैं। हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाने की जो क्रिया है, उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर हरे पेड़ पौधे भूमि से जल और खनिज लवण, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल से, अर्थात जल और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णरित की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू सूर्य का प्रकाश पर्णहरित या क्लोरोफिल जो वर्णक है, फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनता प्लस ऑक्सीजन, अर्थात भोजन बनाने की क्रिया में यह ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस क्रिया को अपन बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाने की क्रिया का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। आज की हम वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।